हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने गेट में काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, आपकी रैंक अच्छी आई है, तो स्टूडेंट्स ये मौका है आपके पास कि एक अच्छे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ आइसर पुणे के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास गेट का अच्छा स्कोर है तो येस यू कैन अप्लाई हेयर। इसी के साथ साथ अगर आपने CSIR भी काफ़ी अच्छे मार्क्स या रैंक के साथ स्कोर करा है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है यहाँ पर आइसर पुणे के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए iserpune.ac.in पर जाना होगा। जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा PhD प्रोग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो PhD प्रोग्राम्स जो आइसर पुणे आपको ऑफर कर रहा है दैट इज फॉर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंसेज, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इन सभी वर्टिकल्स में जो आइसर पुणे है स्टूडेंट्स वो आपको PhD प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने, जैसे कि यहाँ पर आपको बता रखा है स्टूडेंट्स विद अ मास्टर डिग्री, जिसने मास्टर्स डिग्री साइंस में या मैथमेटिक्स में कर रखी है, अगर हम बात करें, या फिर आपके पास 4 साल का बैचलर्स डिग्री है और उसमें लगभग 60% मार्क्स आपको स्कोर हुए हैं और वो PhD करना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ आपके पास कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन भी क्रैक है, यानी कि अगर हम बात करें CSIR, UGC नेट आपका क्रैक है, गेट है, जेस्ट है, NBHM है या JG बिल्स है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप यहाँ पर क्रैक अपना जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है कि किस तरीके से आपके यहाँ पर जो फेलोशिप है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो फेलोशिप है। और इसके लिए अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएं तो आपको यहाँ PhD प्रोग्राम्स इन बायोलॉजी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा, जो कि अगस्त 2025 से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर आप इकोलॉजी या इवोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे दीपक बरुआ, सागर पंडित एंड स्तुत्रित डे। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने कुछ नेम है प्रोफेसर्स के। इसी तरीके से आप मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी एक बड़ी लिस्ट ऑफ जो फैकल्टीज़ है स्टूडेंट्स वो आपके सामने मेंशन है। इसी तरीके से आप प्लांट बायोलॉजी में भी स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसका अब जो अपकमिंग अगर मैं बात करूं ईयर्स में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो भी कैंडिडेट्स क्राइटेरिया A1 एंड एनी वन ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन A2 अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स A1 में आपको दे रखा है कि आपके पास जो मास्टर्स है, या फिर अगर हम बात करें जो आपने के पास जो बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग, बायोटेक, MTech, MBBS, इस तरीके से आपके पास डिग्री जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 60% जो स्कोर है स्टूडेंट्स एग्रीगेट वो आपका होना चाहिए। और अगर मैं CGPA के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो CGPA के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 55% आपके पास लगभग होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि A2 में कौन कौन से एप्लीकेंट्स को ध्यान देना है। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास मौजूद होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका इनमें से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे कि CSIR, UGC, JRF, DBT, ICMR, DBT, और या आपका राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, या फिर मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स बाय CSIR, UGC, या फिर नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इनमें मतलब फेलोशिप है, इनमें से कोई फेलोशिप आपके पास जरूर होनी चाहिए और वो वैलिड होनी चाहिए ऑन अगस्त 1 ऑफ 2025। या फिर स्टूडेंट्स आपने इनमें से कुछ एग्जाम्स जो हैं वो आपके पास क्वालिफाइड होने चाहिए, CSIR, जेस्ट, ठीक है, या फिर आपके पास इंस्पायर PhD फेलोशिप होनी चाहिए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका एक और पॉइंट मेंशन है कि क्वालिफाइड गेट एग्जाम, आपके पास गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो लाइफ साइंसेज में है, अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री में, इको इवोल्यूशन, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो जो भी आपका वर्टिकल है उस हिसाब से आपके पास जो गेट है स्टूडेंट्स वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड ऑन अगस्त 1, 2025। तो इस तक वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं तुम बहुत पुराना अपना गेट स्कोर दिखा रहे हो, तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखना है।
क्वालिफाइड जेजीए बिल्स अगर तुम ये स्टूडेंट हो स्टूडेंट्स, तो तुम भी आईसर पुणे में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईसर पुणे विल शॉर्टलिस्ट बेस्ड ऑन द रैंक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वो रैंक्स के बेसिस पर आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दे विल बी क्रिएटिंग और कंडक्टिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका होगा जिसमें आपका लिखा है मीटिंग द अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया मेयरली मेक्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप ऊपर के 2 क्राइटेरिया को फॉलो अप कर रहे हैं तो आप सिर्फ एप्लीकेशन भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप ये नहीं समझेंगे कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। आईसर पुणे रिजर्व्स द राइट टू यूज अदर मोस्ट स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। और शॉर्टलिस्टिंग की क्राइटेरिया इनकी इंटरव्यू के बेसिस पे रहेगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो स्कोर है वो करना होगा अपने रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन में, आपकी डिजाइन स्टडी के बेसिस पर, जो कि आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा है नोट दैट दीज रिसर्च क्वेश्चन एंड डिजाइन स्टडी आर मैंडेटरी एंड एप्लीकेशन विदाउट रिस्पॉन्स टू दीज मे नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। अगर आप इसको फॉलो अप नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखना है, और वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है कि वन ऑफ द मैंडेटरी क्वेश्चन इन एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्स द एप्लीकेंट टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन एंड डिजाइन अ शॉर्ट स्टडी अराउंड दिस क्वेश्चन। तो आपको स्टूडेंट्स ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक मैंडेटरी क्वेश्चन लेके रखना है और उसी के अराउंड आपका क्या रिसर्च रहता है, आप किस तरीके से रिसर्च करने चाहते हैं, तो वो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना होगा। एक प्रोसीजर आपको ये चीज़ फॉलो अप करनी है। एज द क्वेश्चंस आर लाइकली टू रिक्वायर मोर टाइम टू बी कंप्लीटेड, वी रिकमेंड कैंडिडेट्स टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस वेल इन एडवांस ऑफ द डेडलाइन। तो डेडलाइन से पहले ही आप ये जो प्रक्रिया है इसको शुरू कर दीजिए, सो दैट कि भाई आपका जो भी आप कह सकते हो प्रोजेक्ट है जो आप आगे सोच रहे हो, उसके लिए आप ढंग से अपना वक्त जो है स्टूडेंट्स निकाल सको। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 3 मार्च है, और जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो आपकी पहले 24 मार्च को थी, अब इन्होंने एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दी। 31 मार्च में 5 बजे तक आप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो लॉग इन, अगर आप नए हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो नए के लिए स्टूडेंट्स आप इस तरीके से रजिस्टर करेंगे, आपको ईमेल आईडी पर जाना है, ईमेल वेरिफिकेशन कोड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और फिर आप इस तरीके से अपना जो आईसर पुणे की वेबसाइट है स्टूडेंट्स उसके लिए आप अपना जो रजिस्टर है वो आप कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है, गेट स्कोर उनका अच्छा है, तो जाइए स्टूडेंट्स, मौका बहुत अच्छा है और अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि ये सुनहरा मौका जो है स्टूडेंट्स वो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में ज़रूर लेके जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आप लोग तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखना है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन के बारे में जान सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।